बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाके आज पीर से जुमे तक बारिश की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आज पीर 30 जनवरी से आइंदा जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि आज पीर से बुध तक तब्बूक, हुदूद शुमालिया और अलजोफ के मुतादिद शहरों में बारिश होने का इम्कान है। मंगल और बुध को हाइल, अल कसीम, मदीना मुनव्वरा और अल शर्किया के मुतादिद इलाकों में बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि बुध से तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल और शुमाली मदीना मुनव्वरा की मुतादिद कमिश्नरियों में दर्जा हरारत कम हो जाएगा। इन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी, जबकि रियाज, कसीम और अलशर्किया के शुमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं का सिलसिला जुमेरात से शुरू होगा। कौमी मरकज का कहना है कि तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल, अल कसीम, अलशर्किया और रियाज में पीर से जुमे तक गर्दालूद तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के बाज़ मकामात पर भी यही सूरत हाल देखने में आएगी। बयान में कौमी मरकज ने कहा है कि तब्बूक रीजन में जबलुल्लौज, अलकान और अलजहर में बुध और जुमेरात को बर्फबारी मुतवक्के है। खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी की मुद्दत का तयन कैसे करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कवानीन में खुरूज-ए-ओदा पर जाकर वापस न आने वालों के खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके बाद इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो किसी भी दूसरे वीजे पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर सऊदी अरब नहीं आ सकते। एक शख्स ने खुरूज-ए-ओदा कानून के हवाले से सवाल किया है कि खुरूज-ए-ओदा पर पाकिस्तान गए हुए 4 साल और 10 माह हो चुके हैं, क्या अब दोबारा दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकता हूं। 3 बरस की पाबंदी खुरूज-ए-ओदा एक्सपायरी के हवाले से है या इकामा की एक्सपायरी के हवाले से। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो ममनूआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता ऐसे अफराद पाबंदी की मुद्दत के 3 बरस के दौरान अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा दूसरे वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। कानूनी तौर पर 3 बरस की पाबंदी का शुमार खुरूज-ए-ओदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद किया जाता है, जब जवाजात का खुदकार सिस्टम खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी, जिसे अरबी में खिर्ज वलमियात कहा जाता है, रजिस्टर की जाती है। ख्याल रहे कि खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो मुमलिकत से खुरूज-ए-ओदा यानी एग्जिट री एंट्री पर जाते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस जाएं। अगर किसी मजबूरी के तहत वापस न जा सकें, इस सूरत में वो अपने स्पॉन्सर से राब्ता करके खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तोसी इकामे की मुद्दत के मुताबिक की जाती है। अगर इकामा की एक्सपायरी में 6 माह से ज्यादा का अरसा है तो खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाती है। बसूरत दीगर इकामा की मुद्दत की तोसी कराने के बाद खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज वलमियात का तयन 2 तरीकों से किया जाता है। री एंट्री पर जाने वाले कारकुन अगर वक्त मुकर्रर पर वापस न आए और उनकी एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हुए 1 माह से ज्यादा अरसा हो चुका हो, इस सूरत में उनका स्पॉन्सर कारकुन का इकामा कैंसिल कराने के लिए इन्हें खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर सकता है। खिर्ज वलमियात का मतलब होता है जाकर वापस न आने वाले। ये इस्तिलाह खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। खुरूज-ए-ओदा पर जाने वाले गैर मुल्की अगर 6 माह तक वापस ना आए और ना ही खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तोसी कराने की कोई कार्रवाई की गई हो, इस सूरत में जवाजात का खुदकार सिस्टम गैर मुल्की को खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर देता है, जिसके बाद वो 3 बरस तक मुमलिकत नहीं आ सकते। 3 बरस की पाबंदी का इतलाक सिस्टम में मज़कूरा कैटेगरी यानी खिर्ज वलमियात के इंदराज के बाद से किया जाता है। इस हवाले से यह भी ख्याल रखा जाए कि पाबंदी आयद होने या खुरूज-ए-ओदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद से 3 बरस का शुमार किया जाएगा। वो अफराद जिन्हें 3 बरस से ज्यादा अरसा हो चुका है वो दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। अलबत्ता मुकर्रर मुद्दत से कम होने पर इन्हें मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती।
जद्दा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सेल्फ लगेज ड्रॉप सर्विस। सऊदी अरब में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए एक नई सहूलत फराहम की गई है। टर्मिनल 1 पर सेल्फ लगेज ड्रॉप सर्विस मुतारिफ कराई गई है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट इंतजामिया ने बयान में कहा है कि नए सिस्टम से लगेज में आसानी होगी और मुसाफिरों का वक्त बचेगा। मुसाफिर टिकट की रीडिंग और मुकर्ररा जोन से मुतालिक मालूमात का मुशाहिदा कर सकेंगे। लगेज पर लगाए जाने वाले स्टिकर प्रिंट कर सकेंगे। ये सहूलत अरबी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में मुहैया होगी। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि नई सर्विस की एक खूबी ये है कि बैग लगेज बेल्ट पर हिदायत मिलते ही खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा। ये सहूलत टर्मिनल 1 के A2 जोन में मुहैया है। मसाजिद के कमरों को गैर कानूनी तौर पर किराए पर देने का इंकिशाफ। वज़ारत इस्लामी उमूर ने इंकिशाफ किया है कि जद्दा में वाक़े मुतादिद मसाजिद के अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन ने मस्जिद के मुल्हिका कमरों को गैर कानूनी तौर पर किराए पर दे रखा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाज़ अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन ने मस्जिद के लिए मुख्तस रकबे में गैर कानूनी तौर पर दुकानें तामीर कर रखी हैं, जिन्हें किराए पर दिया गया है। जद्दा के शुमाल में वाक़े एक मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के मीनार तक को 800 रियाल माहाना किराए पर गैर मुल्कियों को दे रखा है। वज़ारत इस्लामी उमूर की तफ्तीशी टीम ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि मस्जिद की बिजली और पानी की चोरी की जा रही है। जिन कमरों और दुकानों को जो हकीकत में मस्जिद का हिस्सा हैं, इन्हें किराए पर देकर उनकी बिजली और पानी भी मस्जिद से फराहम की जाती है। तफ्तीशी टीम ने कहा है कि जिन मसाजिद में खिलाफ वर्जियों का इंकिशाफ हुआ है, वहां से मजमूई तौर पर हासिल होने वाला किराया 30 लाख रियाल से ज्यादा है। कार स्क्रैचिंग कानून शिकनी, तीसरी मरतबा पर 60,000 रियाल जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि कार स्क्रैचिंग करना कानून शिकनी है, जिस पर कैद और भारी जुर्माना आयद किया जाता है। कार स्क्रैचिंग से न सिर्फ गाड़ी चलाने वाले बल्कि दूसरों की जानों को भी शदीद खतरात लाहक होते हैं। सबक न्यूज ने इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में इंतबाह किया है कि कार स्क्रैचिंग में मुलविस गिरफ्तार अफराद को पहली बार 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि गाड़ी 15 दिन तक पुलिस यार्ड में जमा कर दी जाती है। मुलजिम को मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, जहां काजी खिलाफ वर्जी की नोयत को मद्देनजर रखते हुए कैद की मुद्दत का तयन करता है। दूसरी बार इसी खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार होने पर जुर्माने की रकम डबल कर दी जाती है और कैद की मुद्दत का तयन अदालत के जरिए किया जाता है। तीसरी बार कार स्क्रैचिंग पर 60,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि अदालत को सिफारिश की जाती है कि उसकी कैद की मुद्दत का तयन केस के मुताबिक करने के अलावा गाड़ी को मुस्तकिल बुनियादों पर जब्त करने पर गौर किया जाए। अगर गाड़ी किराए की या मसरूका हो तो इस सूरत में उसकी मालियत के मुसावी रकम अदा कराई जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।